तो लास्ट टाइम हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम टैब कंप्लीट किए थे और आज इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंसर्ट टैब कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने हमारा पूरा होम कंप्लीट कर लिया था, अब हम आ जाते हैं इंसर्ट पे। तो इंसर्ट पे यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है वो है कवर पेज। कवर पेज पे हम जाके देखते हो कि वो कैसे काम करता है। कवर पेज बेसिकली हमें कोई भी लाइक डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं उसका कवर प्रोवाइड करता है। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट का टाइटल, डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल हम कोई मूवी लिख रहे हैं, द परसुइट ऑफ हैप्पीनेस। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्री क्रिएटेड मुझे स्टाइल मिला, प्री क्रिएटेड कलर मिले, प्री क्रिएटेड हर चीज़ मिली, जैसा कि आपने देखा। अब यहाँ पर भी अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो एज इट इज़ जैसा मुझे प्रोवाइड किया गया फॉन्ट स्टाइल, कलर, साइज वगैरह वैसी ही यहाँ पर भी होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना नाम लिख के बताता हूँ, यहाँ पर इमरान। सही है, देखा आपने, प्री क्रिएटेड साइज वगैरह सब था। यहाँ पर भी आप खुद भी लिख सकते हो। जहाँ जहाँ एक एक चीज़ मैं आपको बारीक सी बता दूँ कि जहाँ भी आपका वर्ड या डॉक्यूमेंट कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो कवर पेज है उसमें कहीं पर भी कुछ भी वर्ड लिखा है तो आप उस पर डायरेक्टली क्लिक करके अपना कुछ भी एंटर कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इमरान लिख भी लिखा, यहाँ पर मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इमरान सैयद, थोड़ा डिफरेंट हो गया बस, और कुछ नहीं। ये बस आपको बताने के लिए कि कैसे हम इससे काम कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे कवर पेज काम आएगा। कुछ भी अगर आप चीज़ें बना रहे हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो, कोई भी फॉर एग्जाम्पल मूवी लिख रहे हो या फिर कोई भी बुक लिख रहे हो या फिर कोई भी नॉवल लिख रहे हो, तो उसके लिए आपको ये कवर पेज बहुत काम आ सकता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे मोर कवर पेज, ये आपको ऑनलाइन कवर पेज प्रोवाइड करेगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये कवर पेज कुछ इस तरीके से काम करता है। डन। अब अगर हमने कवर पेज रख दिया और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कवर पेज हटाना है, तो मैं डायरेक्टली जाऊँगा यहाँ कवर पेज में। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है रिमूव करंट कवर पेज। तो मैं जैसे ही रिमूव करूँगा पूरा शीट ब्लैंक, पूरा पेज ब्लैंक हो जाएगा, सारा कवर हट जाएगा इस पे, ठीक है। तो ये था कवर पेज। अब आ जाते हैं हम ब्लैंक पेज पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम नॉर्मली नोटबुक्स में करते हैं कि एक पेज भर जाए तो हम दूसरे पेज का इस्तेमाल करते हैं, तो ब्लैंक पेज भी हमारे लिए वही काम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पास अभी सिंगल पेज है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ब्लैंक पेज पे, तो देखिए मुझे एक और पेज मिल गया, ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक और पेज मिल जाए, ब्लैंक पेज मिल जाएगा, और तो मैं फिर से क्लिक करूंगा ब्लैंक पेज। ओके, लाइक दिस। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे पैराग्राफ पैराग्राफ ऐड करना है हमें, ठीक है। अब हमने एक और पेज देख लिया, हमने ब्लैंक पेज देख लिया, अब हम आ जाते हैं पेज ब्रेक पे। पेज ब्रेक कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल कहीं भी कोई से भी लाइक पैराग्राफ से या कोई सी भी लाइन से हमें पेज ब्रेक करके लाइक पेज को टेयर करके दूसरे पेज से स्टार्ट करना है, तो वो काम पेज ब्रेक करता है। जैसे कि आप, मैं बताता हूँ आपको, देखिए पेज ब्रेक डन। जहाँ मैंने रखा था वहां से पेज ब्रेक हो चुका है, या फिर सिंपल भाषा में कहूँ तो पेज को पार चुके हम वहां से उस पर्टिकुलर हिस्से से, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इस हिस्से से भी पेज को ब्रेक कर सकता हूँ। टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर, मैंने टेक्स्ट पे गया, मैंने पेज ब्रेक कर दिया, ठीक है। देखो वहीं से पेज ब्रेक हो गया। तो पेज ब्रेक कुछ इस तरीके से काम करता है। डन। कवर पेज आपने समझ लिया, ब्लैंक पेज आपने समझ लिया, अब आप समझिए पेज ब्रेक आपने समझ लिया। अब हम जाते हैं टेबल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डॉक्यूमेंट्स में हमारे हमारे लाइक कोई भी पेज में हमें अपना टेबल क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको करके। देखिए कुछ इस तरीके से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और इस टेबल के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ मैंने लिख दिया इमरान, फिर मैंने यहाँ लिख दिया ये। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैलेंडर भी बनाना चाहते हो टेबल की हेल्प से तो वो पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप चाहो तो उसे लाइक इस कॉर्नर से ऐसा स्ट्रेच भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मूव करना है अपना टेबल, तो यहाँ ऊपर कॉर्नर में एक प्लस करके साइन बना आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके रखना है आपको और उसको ड्रैग करना है नीचे, ठीक है। देखिए जहाँ मैं जाके इसको बटन को छोड़ूंगा वहाँ ये टेबल आ जाएगा, उसे अपनी करंट पोजीशन बना लेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। मैं चाहूँ तो लाइक पूरा इसके अंदर एक कैलेंडर भी बना सकता हूँ, मंथ,
जैन, फेब, मार्च, तो कुछ इस तरीके से टेबल काम करता है। डन। अभी मैं टेबल को डिलीट कर देता हूँ। तो ये आपने समझ लिया। अब आ जाते हैं इंसर्ट टेबल पे। इंसर्ट टेबल क्या होता है कि देखिए, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर्स ऑफ रो। ठीक है। तो अगर जैसे कि आपने उसमें ड्रैग करके ही आपने टेबल लेके आ गए, लेकिन इस इंसर्ट टेबल वाले फीचर में आपको क्या करना है, आपको कॉलम अपना डिसाइड करना है और रो अपना डिसाइड करना है। ठीक है। मैंने अपना कॉलम 10 कर लिया, मैंने अपना रो 2 कर लिया। ठीक है। 5 कर देता हूँ मैं अपना रो। देखना आप किस तरीके से काम करेगा। डन। कॉलम देखो, वन, कॉलम 1 2 3, सॉरी, 3 4 5 6 7 8 9 10। डन। यहाँ पर मैंने 10 कॉलम सिर्फ नंबर्स के हिसाब से क्रिएट कर दिया इंसर्ट टेबल की हेल्प से। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। हमने इंसर्ट टेबल देख लिया, अब हम जाते हैं ड्रॉ टेबल पे। ड्रॉ टेबल में कैसा है, जैसे ही आप ड्रॉ टेबल पे क्लिक करते हो तो आपको एक सिस्टम की तरफ से आपको एक पेंसिल मिल जाएगी, जिससे आप टेबल अपना खुद ब खुद ड्रॉ कर सकते हो, लाइक मैनुअली ड्रॉ कर सकते हो, लाइक दिस। ओके। डन। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप सिर्फ ड्रॉ ही नहीं कर सकते, आप उसको मूव भी कर सकते हैं। जो टेबल आपने क्रिएट करा है उसको आप मूव भी कर सकते हैं। ठीक है। दे- देखा किस तरीके से मैंने मूव कर दिया था। डन। तो हमने टेबल भी समझ लिया। अब हम आ जाते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट पे। ठीक है। एक्सेल स्प्रेडशीट में मैंने जैसे ही क्लिक करा, मेरे सामने एक एक्सेल का फ्रंट पेज स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5। मैंने इस रो में लिख दिया 5। अब यहाँ लिखता हूँ मैं 6 7 8 9 10। सॉरी, 10। डन। तो मैंने इस 2 कॉलम और 2 रो में मैंने 10 तक का नंबर लिख दिया। ठीक है। अब मैं जैसे ही आजू बाजू में मैंने क्लिक करा, देखा आपने कैसे मुझे एक पूरा एक्सेल का पेज बन के मिल गया अपनी स्क्रीन पे, बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाए, बिना कुछ टेबल बनाए। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो हमने इंसर्ट टेबल देख लिया, ड्रॉ टेबल देख लिया, एक्सेल स्प्रेडशीट देख लिया। अब हम आ जाते हैं क्विक टेबल की तरफ। क्विक टेबल को ज़्यादा बहुत मुश्किल नहीं है। क्विक टेबल को बस आपको जाना है और आपको लाइक बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, प्री क्रिएटेड टेबल्स मिलेंगे, लाइक संडे मंडे का, लाइक कैलेंडर टाइप। तो आपको बस उस पर क्लिक कर देना, आपको प्री क्रिएटेड डे कुछ इस तरह मिल जाएगा। बस आपको उसमें चेंजेस करने, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिसंबर था, मैं जनवरी कर दूंगा। डन। और 2025 कर दिया मैंने। तो कुछ इस तरीके से ये सब काम करते हैं। ठीक है। तो हम कवर पेज सीख चुके, ब्लैंक पेज सीख चुके, पेज ब्रेक सीख चुके, टेबल सीख चुके। अब हम आ जाते हैं पिक्चर्स की तरफ। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में हमें पिक्चर ऐड करनी हो तो ये फीचर हमें उस चीज़ को पॉसिबल करने में हेल्प करता है। मैंने यहाँ पर क्लिक करा, दिस डिवाइस से क्या मुराद है कि मेरा जो पीसी में जो भी पिक्चर है वो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ उस फ्रंट पेज पर। फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप, तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा मेरे बोलने से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल मैंने एक रैंडम पिक्चर ले ली है। ठीक है। इंसर्ट कर दिया मैंने, देखा किस तरीके से पिक्चर आ गई। सॉरी, देखिए किस तरीके से पिक्चर आ गई। ठीक है। डन। ये डायरेक्टली मेरे डिवाइस से आई है ये पिक्चर। अब हम आ जाते हैं स्टॉक इमेज से। स्टॉक इमेज का जो ऑलरेडी इस सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ड है, स्टॉक इमेजेस है, लाइक दिस। देखो जो ऑलरेडी इनबिल्ड है इसमें, इंडस्ट्रियल लेवल, मॉडर्न, ट्रैवल। ठीक है। ट्रैवल मैंने एक इस पे क्लिक करा, इंसर्ट कर दिया। डन। ये पिक्चर आ गई। सॉरी। अब मैं आ जाता हूँ ऑनलाइन पिक्चर्स में। ऑनलाइन पिक्चर्स तो आपको पता ही होगी कि आप ब्राउजर पे से सर्च करेंगे पिक्चर्स और डायरेक्टली ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ रोनाल्डो। रोनाल्डो लिखा मैंने, एंटर कर दिया।
यहाँ से मैं लाइक कुछ भी ऑनलाइन पिक्चर उठा के ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर। डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लेगा, लाइक दिस। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं शेप्स की तरफ। शेप्स आप लाइक फॉर एग्जांपल कोई डायग्राम क्रिएट कर रहे हो मैन वो नहीं, तो उस चीज़ के लिए काम आता है। देखिए शेप ऐसा, इसके अंदर हम कुछ भी लिख भी सकते हैं। देखिए डन। और आपको शेप भी बहुत अलग अलग टाइप के मिलेगी। शेप पे काम देखिए, इन सारे टाइप के शेप से इनको आप यूज कर सकते हो। कभी आप डायग्राम बना रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो उस चीज में आपके ये काम आ सकता है। ठीक है, डन। आइकॉन्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक बार, तो गो थ्रू कर लेते हैं, ताकि आपको लाइक कभी भी इनकेस जरूरत पड़े तो याद रहे आपको कि आइकॉन्स का क्या यूज है। ठीक है, क्लिक करा मैंने इस पे। इसमें कैसा आपको लाइक इमोजी टाइप सारा फैसिलिटीज मिलते हैं, कि कोई भी चीज को आप ऐसा लाइक इमोजी है, एप्पल का इमोजी है, मैंने इस पे क्लिक करा, यहाँ पर देखिए एप्पल का इमोजी आ गया। डन। उसका आप साइज बड़ा करिए, छोटा करिए, इसको रोटेट करिए यहाँ पर रख के। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का यूज होता है। तो आइकन्स में आपको ये सारे इमोजीज मिलेंगे, जिसकी हेल्प से लाइक आप अपने डॉक्यूमेंट को और भी ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकते हो, और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हो गया है। अब हम आ जाते हैं स्मार्ट आर्ट पे। स्मार्ट आर्ट कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। स्मार्ट आर्ट बेसिकली एक डायग्राम टाइप शेप्स होते हैं, जो कि आपको हेल्प करते हैं कि कुछ भी डायग्राम बनाने के लिए आपके डॉक्यूमेंट में। फॉर एग्जांपल मैंने इसे क्रिएट कर दिया, अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, देन कुछ इस तरीके का आप डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट की हेल्प से। ठीक है, स्मार्ट आर्ट हमने देखा और आपको एक ही टाइप का स्मार्ट आर्ट नहीं मिलेगा, आपको बहुत तरीके की मिलेंगे। लाइक इकोसिस्टम का स्मार्ट डायग्राम मिल जाएगा स्मार्ट आर्ट में आपको। देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, वो सब एक एडवांस पार्ट है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं चार्ट्स पे। चार्ट क्या होता है बेसिकली, किसी भी चीज़ का लाइक एनालिटिक्स बताने के लिए, किसी भी चीज़ का ग्राफ बनाने के लिए ये फीचर काम आता है डॉक्यूमेंट में। फॉर एग्जांपल मैंने कॉलम टाइप ले लिया, देखो। हम्म, अब मैंने इसको ऐड कर दिया यहाँ पर। डन। प्री क्रिएटेड मुझे कॉलम मिल गया। अब मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें लाइक ऐड करूँगा, वो मेरे डॉक्यूमेंट पे आउटपुट की तरह आ जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा इंडिया, यहाँ पर लिखा ईरान, यहाँ पर लिखा पाकिस्तान। डन। अब मैंने जैसे इस पे एंटर क्लिक करा, तो एक और मुझे लाइक सॉरी, यहाँ पर 4 लेयर्स की मैंने देखा नीचे। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रशिया। ठीक है, देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने एंटर क्लिक करा, तो यहाँ पर पहले कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 लिखा था। मैंने इस पे यहाँ पर इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, रशिया ऐसा लिख दिया। ठीक है, समझे आप। डन। अब जैसे एक और चीज आपको बता दूं, यहाँ पर सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 लिखी है ना, तो यहाँ पर भी आप इसकी हेड पे चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ पर लिख दिया मैंने गोल्ड। सॉरी, देखिए अब डायरेक्टली चेंजेस होते जा रहे हैं वहाँ पर, जहाँ पर मैं लिखते जा रहा हूँ ना जैसे जैसे, वैसे ही चेंजेस होते जा रहे हैं। देखिए सिल्वर, डायमंड। डन। देखिए कैसे मैंने चेंजेस करा वहाँ पर, और यहाँ पर अपने आप चेंजेस होते गए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से काम करता है, देखा आपने। और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक पाई है, बार्स है, रेडार है। देखिए कुछ इस तरीके से आप भी क्रिएट कर सकते हैं, देखा आपने। मैंने गोल्ड लिखा था, अभी भी गोल्ड है वहाँ पर, देखिए गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, रशिया, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, देखा आपने। कुछ इस तरीके से काम करते हैं। तो अभी हम इसको हटा देते हैं। ठीक है,
अब ये आ जाते हैं लिंक। थोड़ा सा ये आपको फोकस देना है इसमें, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इमरान, ठीक है। अब अगर मुझे इसको एक लिंक में कन्वर्ट करना है, किसी डॉक्यूमेंट का लिंक या किसी वेब ब्राउजर का लिंक, तो मुझे इसके पहले सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है। लिंक पे गया मैं, और अगर मेरे पीसी में कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर उससे कनेक्ट करना है मुझे मेरे इस वर्ड को, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा। कोई भी वर्ड, टेक्स्ट वर्ड हो गया फॉर एग्जांपल, दिखाता हूँ मैं आपको, पिक्चर अटैच करके दिखाता हूँ, देखिए आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो। यहाँ पे मैं पिक्चर्स पे आया, एक पिक्चर अटैच अटैच कर दिया मैंने इसको, ठीक है। डन। तो पहले ब्लैक था, ये वर्ड का कलर अब ब्लू हो गया है। अब जैसे ही हम इसको होवर करेंगे, तो कंट्रोल यहाँ पर लिख के आ रहा है, कंट्रोल क्लिक टू फॉलो द लिंक। यहाँ पर मैंने कंट्रोल क्लिक करके रखा, तो यहाँ पर एक हैंड वाला कर्सर बन गया, ठीक है, पॉइंटिंग वाला। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, पिक्चर ओपन हो जाएगा। डन। तो कुछ इस तरीके से हम इस पे लिंक अटैच कर सकते हैं। और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का लिंक ही नहीं, यहाँ पर हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप यहाँ पर ईमेल का भी लिंक अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं न्यू, ऐसा कुछ नहीं है कि न्यू फोल्डर आप क्रिएट करके डायरेक्टली अटैच कर दो, उससे आपके पीसी में सेव हो जाएगा और उसका अटैच हो जाएगा, ठीक है। डन। तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। कंटिन्यू, सॉरी, कंटिन्यू फ्रॉम हियर। यहाँ पर मैंने अंडरस्कोर इसलिए डाला है क्योंकि हम यहाँ पर स्पेस नहीं दे सकते, स्पेस अलाउड नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया इसको। डन। अभी फॉर एग्जाम्पल पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ पर रुके, तो हमें डायरेक्टली बुक मार्क हमने यहाँ पर कर लिया, हमें जाना है क्रॉस रेफरेंस में। क्रॉस रेफरेंस में हम आ गए, तो यहाँ पर आपको देखना है रेफरेंस टाइप में, यहाँ पर है नंबर्ड आइटम। तो ये तो हमें नहीं चाहिए अभी फिलहाल के लिए, हम बुक मार्क पे काम कर रहे हैं। हम आ जाते हैं अभी ऐसे नीचे वाला, उसको लाइक ड्रैग डाउन ऑप्शन क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर हम आते बुक मार्क पे क्लिक करते, बुक मार्क। डन। यहाँ पर देखो जैसे कि मैंने बनाया था कंटिन्यू फ्रॉम हियर, तो मैं जैसे ही उसे क्लिक करूंगा और मुझे इंसर्ट कर देना है, तो यहाँ पर वो क्या हो गया, लिख के आ गया कि यहाँ पर है। लेकिन सिर्फ ये लिख के आ रहा है, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा थीम्स है? मल्टीपल थीम्स हो सकते हैं, है ना। एक पैराग्राफ में एक एक पूरे डॉक्यूमेंट में मल्टीपल थीम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है, क्लिक कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक, ठीक है। मैंने यहाँ पर कंट्रोल करा, क्लिक कर दिया, डायरेक्टली देखो मेरा कर्सर वहां पर आके रुक गया थीम पे। डन। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। गॉट इट। अभी हम आ जाते हैं डायरेक्ट कमेंट पे, ठीक है। कमेंट्स बेसिकली वैसे ही होते हैं जैसा हम लाइक किसी पोस्ट पे कमेंट कर देते हैं, या किसी यूट्यूब वीडियो पे कमेंट कर देते हैं, या किसी इंस्टाग्राम रील पे कमेंट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी कुछ डॉक्यूमेंट्स में गलती करी है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ न्यू को स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया मैंने, न्यू की जानबूझ के, ठीक है। अभी अगर कोई बंदा डॉक्यूमेंट को रीड कर रहा है, अगर वो यहाँ पर देखता है कि लाइक न्यू की स्पेलिंग तो गलत है, तो कमेंट करके बताएगा मुझे कि यहाँ पर न्यू की स्पेलिंग गलत है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें न्यू को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर ऐसा, और फिर कॉमेंट्स पे जाना है। कॉमेंट्स पे गए, देखो कुछ इस तरीके का कमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर लाइक जो भी रीडर रहेगा वो मुझे बोलेगा, इमरान योर, इमरान यू डिड और स्पेलिंग मिस्टेक। ओके। डन। देखो, तो लाइक हाईलाइट हो गया हो कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ कि सामने वाले ने क्या बोला है। तो देखो यहाँ पर जो लिखा है ये है कमेंट, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया, लाइक इस पर मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ आ गया मैं थ्री डॉट्स पे। यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन है, रिजॉल्व थ्रेड का भी ऑप्शन है, लिंक टू कमेंट, कमेंट को भी लिंक अटैच कर सकते हो, वो ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे आती है, ऑफिस वगैरह में ज़्यादा यूज़ नहीं होती है ये, ठीक है। ऑफिस में बेसिकली रिज्यूमे बनाना, या कोई डॉक्यूमेंट बनाना, या कोई पेपर ऐसा क्रिएट करना,
वर्ड के थ्रू वो सब चीज़ें पे काम होता है। डन। तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे, यहाँ पर आप लाइक एडिट भी कर सकते हैं कमेंट को, ठीक है, लाइक करने का भी ऑप्शन है। डन। कुछ इस तरह काम करता है। तो मैं अभी इसे डिलीट कर देता हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। हम्म। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, जस्ट मिनट सब्सक्राइब। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन है, हेडर है, फुटर है, पेज नंबर है। ये बहुत ईजी, आपको समझ में आ जाएगा। हेडर पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें ऑप्शंस मिलते हैं, तरह तरह की हेडिंग मिलेगी हमें किसी भी चीज़ की। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई काम कर रहे हो और किसी चीज़ का हेडिंग बनाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप लाइक रेज्यूमे बना रहे हो, रेज्यूमे आप हेडिंग में अपना नाम लिखना चाहते हैं लाइक ऐसे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सैयद। ऐसे नहीं, यहाँ पर हेडिंग आपको लिखा टाइप ईयर का ऑप्शन आ रहा है, ये इमरान इंटेजिर बन। मैंने इस तरीके से क्रिएट कर दिया अपना हेडर। ये मेरा हेडर है, देखिए अलग लग रहा है, सबसे डिफरेंट लग रहा है, ठीक है। ये डार्क, ये थोड़ा लाइट इंक, मेरा हेडर है। डायरेक्टली इस पे कोई ऐसा चेंजेस नहीं कर सकते, डबल क्लिक करना होगा हमें, ठीक है, उस पर जाने के लिए। और उससे हटने के लिए भी साइड में जाके डबल क्लिक कर देंगे। तो हेडर कुछ इस तरीके से काम आता है। और हेडर के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अम, ये हेडर है, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप भी मिलेगा। ऐसे भी आप, ये अलग टाइप का हेडर है, ये लाइक डिजाइंड हेडर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर पसवर्ड अब हैप्पीनेस, जो मैंने मूवी का नाम लिखा था वही आ गया। यहाँ पर लिखता हूँ मैं डन। तो ये प्री क्रिएट, ये हेडर मिल गया मुझे। कुछ इस तरीके से हेडर क्रिएट होता है। डन। को डिलीट कर दिया मैंने, बैक टू नॉर्मल। हेडर है, सेम उसी तरीके से फुटर भी काम करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको और भी हेडर्स मिल जाएंगे। जैसे हेडर है वैसे ही फुटर काम करता है। हेडर क्या है कि टॉप के लिए है, और फुटर बॉटम के लिए, ठीक है। बॉटम के लाइक कोई भी पार्ट को लाइक वो ऐड कर। हेडर समझ लिया हमने। अब हम आ जाते हैं फुटर पे। फुटर क्या है, हेडर की तरह ही है, बस हेडर क्या है टॉप पे काम करता है और फुटर बॉटम पे काम करता है। देखिए। डन। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, जैसे डेट डालना हो मुझे, यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर हम्म, नाम डाल देता हूँ मैं। डन। आपके अंडरस्टैंडिंग लग सा हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। इसको हम, इसमें भी और भी तरीके के देखिए, डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। इमरान सैयद, इमरान सैयद आ गया। ये बॉटम पार्ट को डेकोरेट करने के लिए होता है, बॉटम पार्ट को मॉडिफाई करने के लिए होता है, ठीक है। अगर आप खुद ही मैनुअली जाके करोगे तो उसमें बहुत मेहनत लग जाएगी और लाइक उसका अलाइनमेंट भी खराब हो जाएगा। तो उसके लिए फीचर बना है, ठीक है। उसमें भी ये देखिए मोर फुटर आपको ऐसा मिल जाएगा। रिमूव भी कर सकते हैं आप यहाँ से, एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर और भी आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर पे आ जाते हैं। पेज नंबर का कैसा है कि देखो, पेज नंबर टॉप में ऐड हो जाएगा लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा, ठीक है। ये हो गया पेज नंबर 1, अगर आप बुक लिख रहे हो तो कोई। ये हो गया पेज नंबर 1। ये सब बेसिकली ऑथर्स के लिए, जो सारी फैसिलिटीज है ऑथर्स के लिए। नॉर्मल लोगों के लाइक जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो लाइक रेज्यूमे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोग के लिए सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पेज नंबर पे ऐसा क्लिक करा और ये पेज नंबर आ गया यहाँ पर। बीच में भी ले सकते हो आप, राइट में भी ले सकते हो आप, पूरा भी लिखवा के ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। डन। कुछ इस तरीके से। अब सिर्फ इसका एक फायदा ये है, किसी भी जो पेज आप में क्लिक कर रहे हो, आपको हर पेज पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप पेज को ऐड करते हो, ब्लैंक पेज ऐड करते हो, तो देखो पेज नंबर 2 यहाँ पर आ गया। एक और पेज ऐड करते हो तो पेज नंबर 3 यहाँ पर आ गया। एक और पेज ऐड करते हो 4 आ गया। एक, एक और ऐड करते हो 5 आ गया। ऐसे 5 आ, देखो आपके पेज नंबर मिल जाए आपको डायरेक्ट, ठीक है। देन पेज नंबर कुछ इस तरीके से काम करता है। ये हो गया बॉटम साइड में। नीचे साइड मिलेगा पेज नंबर आपको, जैसे वो टॉप में मिल रहा है वैसे ही राइट लेफ्ट में भी हुआ है, ठीक है। ये पेज मार्जिन, राइट साइड, लेफ्ट साइड, करंट पोजीशन,
ऊपर के एकदम लाइक कॉर्नर टॉप में, ठीक है, रिमूव करना है, रिमूव भी कर दिया हमने। डन। तो हमने ऑलमोस्ट 75% कर लिया है। अब हम आ जाते हैं, और पहले मैं ऐसे क्लियर कर दूँ, अब हम आ जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स पे, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स को मैंने क्लिक करा। टेक्स्ट बॉक्स आपको प्री क्रिएटेड बॉक्स प्रोवाइड करेगा जिसका आप कुछ भी ऐसा लिख सकते हो। डन। अलग अलग टाइप की, ठीक है। पहले हमें एक टेक्स्ट बॉक्स से होल्ड हटाना होगा, फिर देखो ऐसा आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। डन। कुछ इस तरीके से काम करेगा। नो टेक्स्ट बॉक्स, जैसे कि मैंने बताया था कि लाइक जितना भी हमने देखे, लाइक फॉर एग्जांपल टेबल देखे, पिक्चर्स देखे, या और भी बहुत सारी चीजें देखे, उसमें कुछ कुछ जगह पे यहाँ पर मोर का ऑप्शन है, जैसे कि आप और ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ टेबल, हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हो आप, लाइक मैनुअली, मैनुअली भी ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स देख लिया हमने। अब देखेंगे हम कुछ पार्ट्स। कुछ पार्ट्स ऑथर्स के लिए होता है, जो भी बुक लिख रहा है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। बुक लिख रहा है, उसमें अगर आपको हाईलाइट करना है कि ऑथर कौन है, उसमें लाइक कंपनी कौन सी है, नाम कौन सा है, लाइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इस तरीके से काम करता है, ठीक है। देखिए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे आ गए। अब यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया, इमरान सैयद, ठीक है। अब इस पर मैं सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पर बता दूंगा कि ऑथर है बंदा। डन। अभी जैसे इस पे क्लिक करे या कोई भी, इसको पता चलेगा कि ऑथर है बंदा। डन। कुछ इस तरीके से काम करता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन जितना बेसिक जरूरत थी वो मैंने आपको समझा दिया। आप ऑथर भी डाल सकते हो, आप कंपनी का नाम भी लिख रहे हो तो भी डाल सकते हो, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का ईमेल, कंपनी का एक्स फोन नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके ऐसे डाल सकते हो। वर्ड आर्ट क्या होता है, आई थिंक हमने लास्ट वीडियो में देखा है। वर्ड आर्ट होता है कि वर्ड को कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हो, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हो। हम आ जाते हैं ड्रॉप कैप पे। ड्रॉप कैप के साथ सेलेक्ट करा मैंने सबको। स्टार्टिंग का जो वर्ड है उसको कैपिटल कैपिटल में कर देगा, एकदम लाइक लार्ज, लार्ज वर्ड में कर देगा वो, ठीक है। डन। कुछ इस तरीके से उसका साइज, हाइट, वेट सब इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो, लाइक कोई कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट है, या कोई लाइक कोई सिग्नेचर डॉक्यूमेंट है, तो उसके लिए ये सिग्नेचर लाइन काम आएगी। हमें सिग्नेचर पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखो जैसे लिख के सजेस्टेड साइनर, फॉर एग्जांपल जॉन डी, मैं लिखता हूँ इमरान सैयद। डन। टाइटल में हम कुछ भी डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैनेजर बता रहा है, सजेस्टेड साइनर टाइटल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। डन। यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालने बोल रहे हैं साइनर का, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ सैयद इमरान @gmail.com। डन। तो मैं जैसे ही ओके करूंगा, एक सिग्नेचर का पार्ट बन के आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डन। जिस तरीके से काम करता है। डेट एंड टाइम, आप देख के समझ गए नहीं कि डॉक्यूमेंट में डेट और टाइम डालने के लिए यूज होता है। एग्जैक्टली आप तो ये समझो। यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बताया गया कि लाइक संडे 22 जून 2025, 22 जून 2025, एक्सेट्रा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बताया गया है। तो मैंने टॉप वाला चूज कर लिया और ओके कर दिया। इक्वेशंस होते हैं मैथ्स के फॉर्मूलाज, जो आपको प्री क्रिएटेड मिलते हैं, मोर इक्वेशन पे मिल जाएंगे, और आप इंसर्ट भी कर सकते हो नई इक्वेशन, ठीक है। तो मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगा। डन। सिंबल्स होते हैं नॉर्मल सिंबल, जैसे देखा आपने ये, जस्ट हमने ना, सिंबल्स कुछ ऐसे काम करते हैं। मोर सिंबल्स कर दिया मैंने, और बताइए मोर सिंबल, देखो मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है। डन। सो गाइस ये था इंसर्ट टैब। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।